दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, रात दिन राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो चली हैं। किसी भी दिन लोकसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। तो इस दौर में नेता अपने नंबर बढ़ाने के लिए, खुद को फायदा पहुंचाने के लिए और अपने विरोधी के खिलाफ आग उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन दोस्तों, ये है कि राजनीति में सच झूठ बोला जाता है। राजनीति में नेता लोग झूठे वादे भी करते हैं। जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए लोक लुभावन वादे किए जाते हैं जो अक्सर पूरे नहीं होते या बहुत कम वादे पूरे हो पाते हैं जिनको अमली जामा पहनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। झूठ भी इतना बोलो जो पच जाए, झूठ भी ऐसा जो सच सा लगे। लेकिन आप अपने विरोधी के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बकें और ऐसा झूठ बोल दें जिसका जब पर्दाफाश हो तो झूठ का भी पर्दाफाश हो और बोलने वाले नेता की किरकिरी। ऐसे कई दृष्टांत सामने आते हैं। पिछले दिनों हुआ क्या कि आपको मालूम है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। ये पार्ट टू चल रहा है। लेकिन जो उनकी अमेठी लोकसभा क्षेत्र से विरोधी उम्मीदवार रही हैं, अभिनेत्री स्मृति ईरानी, वो कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देती कि किसी भी मुद्दे को लेकर वो राहुल गांधी को अपमानित कर सके। यानी उनको अपमानित करने का कोई भी मौका किसी भी अवसर पर वो चूकना नहीं चाहती। लेकिन पिछले दिनों उन्होंने एक ऐसा झूठ बोला कि उन्हें मुंह की खानी पड़ी। और जब लोगों ने सबूत दिलाए, उनको सबूत दिखाए, तो वो फीकी हंसी हंस कर रह गई और झेप गई। तो दोस्तों, मामला क्या था? मामला ये था कि जब कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो उस पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद को भी नमन नहीं किया, उनको भी हाथ नहीं जोड़े, उनको भी पुष्पमालाएं अर्पित नहीं की, उनका आशीर्वाद तक नहीं लिया। और वो क्यों नहीं लिया? चूंकि वो गांधी परिवार के संत नहीं थे, महात्मा गांधी की तरह। इसलिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद की, जो राष्ट्रीय संत की उपाधि जिन्हें प्राप्त है, उनकी अनदेखी की और एक तरीके से उन्हें अपमानित किया। देखने में तो बड़ी जायज़ सी बात लगती है कि वाकई में स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय संत हैं और उन्होंने देश को
धर्म के मामले में तो एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाया, दिशा दी और विदेशों तक में भारत का मान बढ़ाया कि हमारा देश संस्कृति और हमारे देश की संस्कृति कितनी महान है। तो ऐसे संत को तो नमन किया ही जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही स्मृति ईरानी का ये बयान आया तो लोगों ने एकदम वो वीडियो डाल दिया जब कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा करते समय राहुल गांधी और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्थानीय कांग्रेस नेता बाकायदा स्वामी विवेकानंद को नमन कर रहे थे, उनका आशीर्वाद ले रहे थे और उन्हें पुष्पमालाएं अर्जित कर रहे थे। जब वो फोटो स्मृति ईरानी को दिखाई गई और बताई गई कि आप सफ़ेद झूठ बोल रही थी और हकीकत तो ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले कन्याकुमारी से स्वामी विवेकानंद का आशीर्वाद लिया, उन्हें प्रणाम किया, उन्हें पुष्प अर्जित किए, लेकिन कि आपने सिर्फ विरोध का विरोध करना है, विरोधी का विरोध करना है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। लेकिन जब उनके इस आरोप का पर्दाफाश हुआ तो उनका चेहरा देखने लायक था और एक उनकी फीकी हंसी जो दिख रही थी, तो उनका जो उपहास उड़ रहा था वो देखने लायक था। दोस्तों, ये बहुत ही बुरी बात है कि किसी नेता पर 100% ऐसे आरोप लगाए जिसमें 1% भी सच्चाई ना हो। और इस बात को साबित करने के लिए हम राहुल गांधी का वो वीडियो भी डालेंगे जिसमें वो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद को माल्यार्पण कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी। मुद्दा कि राजनीति में झूठ भी उतना बोला जाए जिसके लिए शर्मिंदा ना होना पड़े। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।